सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सारी चीज़ें बनानी है। तो ऊपर देखते हैं भाई, हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें दिख रखी हैं। तो अगेन आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट का, ठीक है, कॉलम गिवन है और क्रेडिट का कॉलम गिवन है। मैंने आपको हमेशा बताया डेबिट के कॉलम में दो आइटमें होंगी, या तो कोई एसेट होगी या फिर एक्सपेंस होगा। मतलब इस कॉलम में जो भी चीज़ लिखी है या तो वो कोई एसेट होगा या फिर वो कोई एक्सपेंस होगा। क्रेडिट के कॉलम में जितनी भी आइटमें लिखी हैं या तो वो कोई लाइबिलिटी होगी या फिर वो कोई इनकम होगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मीनिंग होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आइटम, देखो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स में जाती है, ये नई आइटम है, ये मैं बता दिया। इनवर्ड्स ट्रेडिंग, आउटवर्ड्स, पीएनएल, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, बेसिक आइटम्स आपको पता होनी चाहिए। वेजेस कहाँ जाता है, सैलरीज कहाँ जाता है, अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चा। इंश्योरेंस पीएनएल, जनरल एक्सपेंस पीएनएल, डेटर्स बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें सिंपल है। रिटर्न इनवर्ड्स का जस्ट मीनिंग पता होना चाहिए, सेल्स रिटर्न। ठीक है, खाली कमीशन लिखा होता है और डेबिट में लिखा है, देखो डेबिट में खाली कमीशन लिखा है, इसका मतलब है ये कमीशन अलाउड है, खर्चा है, तो पीएनएल डेबिट में ये जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। क्रेडिट में प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस वाला होता है, ये कौन सा होता है, ओल्ड प्रोविजन माना जाता है। ठीक है, अब हम जरा इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखते हैं, हमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में होता है, डेप्रिसिएशन है वो भी निकाल लेंगे। प्रोविजन बनाना, ये जो हमारे को एडजस्टमेंट गिवन होता है प्रोविजन वाला, इसको हम न्यू प्रोविजन बोलते हैं, और ये निकालते हैं सन्ड्री डेटर्स में से माइनस फर्दर बैड डेट्स करके। फर्दर बैड डेट्स मतलब जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन है, तो फर्दर बैड डेट्स में शॉर्ट में लिखता हूँ हमेशा FBD। तो फर्दर बैड डेट 0 है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बैड डेट्स गिवन नहीं है। तो डायरेक्ट सन्ड्री डेटर जितने के भी आपको दिख रहे होंगे ना, उसका आप निकाल दोगे 5%। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये। आगे देखो भाई, फिफ्थ पॉइंट देखो, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऑन 25 मार्च, देखो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 दिन पहले, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जस्ट 6 दिन पहले क्या हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग 1500 एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो आग लग गई। ठीक है, दुकान में आग लग गई और नुकसान क्या हुआ, थोड़ा सा सामान जल गया, गुड्स मतलब थोड़ा सा सामान जल गया, थोड़ी सी एसेट हमारी खराब हो गई, फर्नीचर हमारा खराब हो गया आग लगने की वजह से, तो आग लगी है। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम्स ऑफ 1000 फॉर गुड्स, 2000 फॉर फर्नीचर। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आपका 1500 का स्टॉक जल गया और इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्यूचर में 1000 दे दे, ध्यान से देखो, सिर्फ इतना समझो जो मैं बोल रहा हूँ, 1500 का सामान आपका जल गया और इंश्योरेंस कंपनी 1000 रुपये अगर आपको दे दे, तो आपका रियल लॉस कितने का हुआ, रियल लॉस तो आपका सिर्फ 500 का हुआ ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 1000 वापसी कर देगी। तो ये जो रियल लॉस 500 हुआ ना, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं। फर्नीचर अगर आपका 3000 का जला और इंश्योरेंस कंपनी 2000 अगर आपको वापसी कर देगी, 3000 का जला 2000 वापसी कर देगी, तो रियल लॉस हुआ 1000 का, जो आपका पीएनएल डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो पीएनएल डेबिट आपको मिल गया, गुड्स का अलग, फर्नीचर का अलग। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी से आपको 1000 और 2000 मिलेंगे फ्यूचर में, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर बन जाएगी 3000 की, तो वो बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी जाएगा एसेट्स में 3000 रुपये, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में पैसा मिलने की उम्मीद है, उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट करा, मतलब वो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। ठीक है, साथ साथ आपको गुड्स हमारे जल गए हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट में फर्नीचर में भी इफेक्ट आएगा, 3000 से कम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस एडजस्टमेंट के तीन जगह इफेक्ट आएंगे। इस एडजस्टमेंट के ना 3 इफेक्ट हैं, 3, 2 नहीं है, यूजुअली 2 होते हैं, इसके 3 इफेक्ट है। तो ध्यान से आंसर में देखना कहाँ का इसका क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक ही लिखना है, ऑर्डर वाइज आपको चलना है।
तो ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 29,170। फिर आप लिखेंगे बाय सेल्स और ये आप इंटरनली लिखेंगे 2,46,700 और माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, हमारे को रिटर्न गिवन है, रिटर्न इनवर्ड्स नाम से गिवन है, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न। तो ये माइनस करो 3,128, तो ये हमारा जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो आ जाएगा 243,572। ठीक है, 243,572। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट से देखकर लिख लेते हैं तो हमारी क्रेडिट साइड जो है कंप्लीट हो जाएगी, फिर जस्ट डेबिट पे काम रह जाएगा। तो नीचे से 6100 के क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिए। अब हम डेबिट पे आ रहे हैं, 2 परचेजेस लिखते हैं। ठीक है, परचेजेस में रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस करेंगे, यानी कि परचेजेस रिटर्न माइनस करोगे और साथ साथ आपका जो स्टॉक जला है तो लॉस ऑफ स्टॉक का इफेक्ट यहाँ आएगा। पहला इफेक्ट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो जितना भी हमारा सामान जल गया 1500 का वो आप यहाँ पे माइनस करेंगे। परचेजेस रिटर्न 1100 के वो आप यहाँ पर माइनस करोगे और जितना ओरिजिनली सामान खरीदा था 95015 का वो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो इसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न और ये माइनस करोगे, तो इसमें से दोनों माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 92,415। आई बात समझ में? परचेजेस में से क्या क्या माइनस करना है समझ में आना चाहिए। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। अब जैसे आपको नॉर्मल कंप्लीट करना है, जैसे मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन थे, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपने पास है 11,000 के, ये ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास और किस टाइप के खर्चे गिवन है। एक फ्रेट का खर्चा भी था, फ्रेट इनवर्ट्स, वो भी यहाँ आएगा। ठीक है, फ्रेट इनवर्ट्स लिखते हैं, फ्रेट इनवर्ट्स, तो फ्रेट इनवर्ट्स है 2470, ये भी लिख लिया। ठीक है, और देखो हमारे पास गिवन है वेजेस, तो यहाँ लिखेंगे 2 वेजेस, वेजेस तो रही गया, वेजेस हमारे को गिवन है 31,790 की। ठीक है, 31,790। तो ये बड़ी साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आपका आ रहा है 2,49,672। ठीक है, और बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करेंगे 249,672। इसमें से ये 1 2 3 4 5 ये पांचों आइटम्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ लिखो 82,827। ठीक है, तो 82,827 आपका आंसर है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पी। ऑलराइट, अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बन गया, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी सबसे पहले तो ये स्टेप करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ बैड डेट्स वगैरह लिख लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग अगर क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो हमारे को सबसे पहले लिखना चाहिए सैलरी, उस हिसाब से लिखेंगे हम लोग सैलरी। ठीक है, तो सैलरीज मुझे कितनी गिवन है 15,040 की, और उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं गिवन, तो ये तो हो गया एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है, फिर मेरे पास है फ्रेट आउटवर्ड्स, तो फ्रेट आउटवर्ड्स लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रेट आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स तो ट्रेडिंग में जाता है तो फ्रेट आउटवर्ड्स आ जाएगा यहाँ पे। फिर इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस हमारे को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 3,000 रुपये की इंश्योरेंस है। फिर लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंसेस अपने पास कितने के गिवन है 6,630 के। ठीक है, उसके बाद डेटर्स नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेजेस नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं, कमीशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो कमीशन देख के ही कॉपी पेस्ट ही करने 989। फिर बैड डेट्स है, फिर उसके बाद बैड डेट्स है, तो ये ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट्स मैंने यहाँ पर लिखी 1300, और इसमें मुझे ऐड करनी है न्यू प्रोविजन क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो न्यू प्रोविजन कितनी है भाई, हमारे को बोल रहा है 5% निकालो सन्ड्री डेटर्स पे। सन्ड्री डेटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ढूंढने पड़ेंगे। सन्ड्री डेटर्स गिवन है 67,360 के। ठीक है, बहुत ही बीच में कहीं लिखा है तो ध्यान से देखो। 67,360 का आपको 5% निकालना है, तो ये आपका आएगा 3,368, तो वो आप यहाँ इसमें ऐड कर दोगे तो ये आएगा 4,668। और अब कंप्लीट कर लो बैड डेट्स रिलेटेड सारा काम कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन वाली जो प्रोविजन गिवन है ना, क्वेश्चन वाली जो आपको क्वेश्चन में ऊपर गिवन है उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, तो वो आपकी इधर जाएगी, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में जाएगी। बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये क्रेडिट में जाती है, ये गिवन है 6,200 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद आपको बैंक चार्जेस गिवन है वो कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, बैंक चार्जेस लिख लेते हैं 460 की। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपका वैसे काम खत्म है, लेकिन एडजस्टमेंट्स अभी भी रहती है। एक तो डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट दिख रही है मुझे, तो 2 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी लिख लेते हैं। तो ये जस्ट 10% आपको निकालना है, तो ये तो सिंपल आ रहा है 1650। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन से तो खत्म है, लेकिन एडजस्टमेंट्स रह गए हैं, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट रह गए। फिफ्थ एडजस्टमेंट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है,
एक तो फिफ्थ एडजस्टमेंट का इफेक्ट यहाँ पर आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, और एक आपका है लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर। ठीक है, हमारा नुकसान हुआ, तो ये कैसे निकलेगा, मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो, ये चीज़ क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताई थी। 1500 के आपके गुड्स जल गए थे, लेकिन उसमें से आपको 1000 का क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी से वापसी आएगा। 1500 के गुड्स जल गए थे, 1000 का तो इंश्योरेंस कंपनी भर देगी, तो रियलिटी में नुकसान 500 का हुआ ना, तो ऐसे आपको लिखना है। सिमिलरली फर्नीचर आप देखो, आपका फर्नीचर तो 3000 का जल गया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 2000 रुपये में वापसी कर देगी, तो अपना रियल नुकसान हो जाएगा 1000 रुपये का। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रहा, तो ऐसे आपका क्वेश्चन चलने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे को और चीज़ें निकालनी है। सबसे लास्ट में याद रखना, आपको जैसे नेट प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो नेट प्रॉफिट से जस्ट एक स्टेप पहले आपका निकलेगा मैनेजर्स कमीशन, जस्ट एक स्टेप पहले निकलेगा मैनेजर्स कमीशन। और बहुत ध्यान से समझना मैनेजर्स कमीशन मैं कैसे निकालूंगा, फिर आपका नेट प्रॉफिट आएगा, और यहां पर आप टोटल वोटल के सिंबल पहले ही बना दोगे। ठीक है, देखो भाई, मैनेजर्स कमीशन आपको बिल्कुल वैसे निकालना है जैसे जनरल रिजर्व निकाला था। अगर आपको जनरल रिजर्व समझ आ गया था तो मैनेजर्स कमीशन सेम प्रोसेस है। बड़ी साइड का टोटल करो, बड़ी साइड का टोटल आपका आएगा 89,027। बड़ी साइड का टोटल आपने यहां करना है कॉपी पेस्ट। ठीक है, 89,027। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने आगे क्या करना है। तो आगे भाई आपको करना है मैनेजर्स कमीशन निकालना है ना, तो इसमें से ये सारे खर्चे आपको माइनस करने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आइटम है। तो इस 89,000 में से ये 10 की 10 आइटम्स को आपको करना है सब्ट्रैक्ट। तो मैं ये यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 89,027 में से मैं अभी मान लो नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। सपोज करो मैनेजर्स कमीशन नहीं होता, ये पॉइंट अगर नहीं होता, तो नेट प्रॉफिट कितना आता, तो मैं वो निकाल रहा हूँ। क्रेडिट साइड के टोटल में से ये सारी आइटम्स में सब्ट्रैक्ट करूंगा। इन 10 आइटम्स का टोटल आएगा 35,937। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा आंसर आ गया 53,090 रुपीज। अगर मेरे पास क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन नहीं होता तो ये मेरा नेट प्रॉफिट निकलता। तो आपको बोल रहा है कि भाई जो आपका ओरिजिनल, जैसे मैनेजर्स कमीशन जब भी निकल रहा होगा ना, तो आपको ये वाला फिगर यूज करना है जो आपका इनिशियल नेट प्रॉफिट था। ये होता है इनिशियल नेट प्रॉफिट, इनिशियल मतलब मैनेजर्स कमीशन निकालने से पहले वाला नेट प्रॉफिट। तो इसको आपको यूज करके उसको 10% देना है। तो अब यहाँ पे एक तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लिखेंगे 10/100। ठीक है, एक ये ऑप्शन होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में अगर बिफोर वर्ड आ गया तो आपको क्या करना है, 53,090 को मल्टीप्लाई करना है 10/100, और ये वैल्यू आपको यहां लिखनी है मैनेजर्स कमीशन के सामने। अगर क्वेश्चन में आफ्टर वर्ड लिखा हुआ आ गया मैनेजर्स कमीशन वाले एडजस्टमेंट के पॉइंट में, अगर आफ्टर वर्ड लिखा हुआ आ गया तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10/110 से। फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये याद रखना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर 6% होगा मैनेजर्स कमीशन तो 6/106, 7% होगा तो 7/107, 10% है तो 10/110। बिफोर लैंग्वेज होगी तो ये लिखेगा, आफ्टर लैंग्वेज होगी तो ये लिखेगा। अब क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, तो साइलेंट में आपको आफ्टर वाली लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, साइलेंट क्वेश्चन में आपको आफ्टर वाली लैंग्वेज यूज करनी है। तो यानी कि 10/100 नहीं करना, आपको 10/110 करना है, और ये कैलकुलेशन आपकी आएगी मैनेजर्स कमीशन। ये 0 से 0 कटेगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा 4826.3। तो इसको अप्रोक्सीमेट करा है, अप्रोक्सीमेशन 0.3 है ना, इग्नोर कर दिया, 4826। आई बात समझ में। इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट वैसे ही आएगा 89,000। इसमें से या तो ये सारी आइटम सब्ट्रैक्ट करो इंक्लूडिंग मैनेजर्स कमीशन, या फिर ये जो 53,090 है इसमें से आप ये 4826 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा 48,264। ठीक है, 48,264, तब भी आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मैनेजर्स कमीशन रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं। जैसे उसने बोला कि मैनेजर्स कमीशन 10% होना चाहिए किसका, नेट प्रॉफिट का। तो जो आपका आफ्टर का केस होता है ना, आफ्टर वाला केस, इसमें आपकी मैनेजर्स कमीशन देखो नेट प्रॉफिट की 10% दिखती भी है, विजिबली दिखती भी है कि नेट प्रॉफिट अगर कोई, अब मान लो आपको मैं ये आंसर डायरेक्ट दिखाऊं तो मैंने बोला भाई नेट प्रॉफिट है 48,264 और मैनेजर की कमीशन है इसी का 10%, तो वो दिख भी तो रही है ना 48,264। देखो 48,264 मतलब ये आपके डिजिट्स मैच कर रहे हैं ना। तो ये जो होता है ना, ये तभी जो विजिबल इफेक्ट होता है ना, विजिबल इफेक्ट आफ्टर के केस में विजिबल इफेक्ट आता है कि आंखों को दिखता है कि 10% दिया गया है। जो बिफोर होता है उसमें 10% दिखता है लेकिन आपको विजिबल इफेक्ट नहीं दिखेगा, मतलब तालमेल नहीं दिखेगा। जो बिफोर वाला होता है ना उसमें तालमेल नहीं दिखता, आफ्टर वाले में तालमेल भी दिखता है। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी रटने वाली है कि कैलकुलेशन वर्क कैसे करना है, बट
सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको कैसे निकालना है और क्या इसका मीनिंग है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ऑलराइट, तो बैलेंस शीट पे आते हैं भाई। सबसे पहले आपको लिखनी है कैपिटल क्वेश्चन में से देखकर, ठीक है। तो कैपिटल आपको गिवन है 60,000 की, इसमें आपने ऐड करना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 48,264, ये तो हमने अभी अभी निकाला था, तो ये लिखेंगे। ड्राइंग्स वगैरह क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, तो ये जस्ट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 1,08,264, ये 8 है हमारा, तो ये अपना कैपिटल का आ गया। क्रेडिटर्स देखो भाई, क्रेडिटर्स हमारे को कितने के गिवन है क्वेश्चन में, 30,160 के। बैंक लोन दिख रहा है क्रेडिटर्स के जस्ट साथ में ही, तो बैंक लोन लिखा 10,000 का। अब एक चीज़ जो बच्चे भूलते हैं लाइबिलिटीज़ में, वो भूलते हैं मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर की जो कमीशन है ना, आप ये समझो हमने अभी तो निकाली 31 मार्च को जिस दिन नेट प्रॉफिट निकाला, तो इसको आज पे नहीं करी होगी। पे हम इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, यानी कि एक दिन बाद भी अगर पे करेंगे तो इसको अगला फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को तो कैलकुलेट करिए कि इसको कितना पैसा देना है। तो आज ऑब्वियस सी बात है नहीं दिए होंगे, तो मैनेजर्स कमीशन पेएबल बाद में देंगे, तो लाइबिलिटीज़ में आपको लिखना है। तो ये हमने लिखी लाइबिलिटीज से, बाद में देखेंगे अगर कुछ रह गया होगा यहाँ पे करना। तो अब हम एसेट्स लिखते हैं। सबसे पहले तो यार मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख लेता हूँ, एडजस्टमेंट में देख रहा हूँ तो मेरे को दिख गया, तो अगर नहीं लिखूंगा ना तो हो सकता है हम भूल जाए लिखना, तो ये लिख लिया। फिर मेरे को डेप्रिसिएशन वगैरह दिख रहा है, तो मशीनरी लिखते हैं सबसे पहले ऊपर। मशीनरी है 16,500 और इसकी लगेगी डेप्रिसिएशन, तो 1650, तो ये मेरा सॉल्व करके कितना आएगा 14,850। सिमिलरली भाई बिल्डिंग सबसे पहले मेरे को दिख रही है, ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग भी लिख लेते हैं। इस पर तो कुछ करना भी नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है, 27,000 रुपये। फिर फर्नीचर दिख रहा है, तो फर्नीचर का बहुत ध्यान से करेंगे, फर्नीचर में गलती नहीं करनी। फर्नीचर मेरे पे स्टार्टिंग में 6,300 का था, लेकिन कुछ जल गया तो वो इसमें से हट जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखो लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर। ये जो जल गया है ना वो सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि उतनी क्वांटिटी अब हमारे पास नहीं है, तो 3,300 यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को दिख रहा है गुडविल, तो गुडविल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, तो गुडविल आएगा 27,142, ठीक है। फिर मेरे को दिख रहे हैं डेटर्स, ठीक है। फिर दिख रहे हैं क्या डेटर्स, डेटर्स में से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये सब हमने कैलकुलेट करा ही है। तो डेटर्स हमारे पास है 67,360 के, और जो प्रोविजन है हमारा न्यू प्रोविजन था वो था 3,368 का, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 63,992। फिर दिख रहा है बैंक, ठीक है। मैं एक मिनट रजिस्टर ऊंचा करता हूँ, ठीक है, आपको आई थिंक चीज़ें नहीं दिख रही। बैंक लिखा है और कैश लिखा है, तो बैंक है 7,145, कैश है 721 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिया है, और हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा आना भी तो है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी हमारी डेटर है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना आना है, स्टॉक की वजह से आना है 1,000 रुपये, क्योंकि उन्होंने 1,000 माने थे वो देने को। फर्नीचर का क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट करा है 2,000 का, तो टोटल उन लोगों से हमारे को 3,000 रुपये फ्यूचर में मिलने हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी काइंड ऑफ डेटर है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा है। तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं कोई आइटम छूट तो नहीं गई, अगर कुछ नहीं छूटा है तो हम लोग टोटल वगैरह करेंगे। ऑलराइट, तो दोनों साइड्स टोटल करते हैं भाई, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं मिस हुआ है, तो टोटल जो है वो हमारा मैच कर जाएगा 153,250, ठीक है। तो यही टोटल आपको बुक में गिवन है, तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखो, पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो जो छोटा कंटेंट है शॉर्ट फॉर्म वाला, वो मैं इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट करा है, तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो।